हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, पिको कार्ड रीडिंग करने वाले हैं कि आपके फ्यूचर पार्टनर कैसे रहेंगे, उनकी ट्रेड्स क्या रहेगी और आप उनको कब मिलोगे। तो आपके सामने ये दो कार्ड्स हैं। पहले तो 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और सेकंड कार्ड है द लवर्स का। तो आप इन दोनों के कार्ड में आप चॉइस करें, आपको किस कार्ड से आपको फोकस हो रहा है, अपीलिंग लग रहा है या फिर कन्विंसिंग हो रहा है। पहले फोकस करें और फिर कार्ड सेलेक्ट करें। उस कार्ड के रिलेटेड आपको रीडिंग मिलेगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प भी दे दूँगी, तो वैसे आप आपकी रीडिंग जो है वो देख लीजिए। 2 ऑफ कप्स कार्ड की रीडिंग अलग रहेगी और बाद में हम द लवर्स कार्ड की रीडिंग देखेंगे। तो पहले आप सिलेक्ट करें कार्ड को और फिर रीडिंग को शुरुआत करते हैं। तो पहले विदाउट वेस्टिंग अ मिनट, पहले जिन्होंने 2 ऑफ कप्स कार्ड चॉइस किया था उनके बारे में हम रीडिंग करेंगे कि उनके पार्टनर कैसे रहेंगे, उनके ट्रेड्स क्या रहेंगे, वो हम देखेंगे। उसके लिए कार्ड्स भी निकालेंगे और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम ये भी देखेंगे कि एंजल आंसर्स आपके सिचुएशन को, आपके पार्टनर के लिए क्या कहते हैं, वो भी देखेंगे। तो पहले जिन्होंने 2 ऑफ कप्स का कार्ड देखा था उनके लिए रीडिंग शुरुआत करते हैं। Spirit guides, angels, please give me the guidance so I may know. ओके, ऑलरेडी 3 कार्ड्स आए हुए हैं। तो बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है एस ऑफ स्वर्ड्स का और अपर हेड ऑफ द डेक का कार्ड है 4 ऑफ कप्स का। तो जिन्होंने ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड चूज किया है उनके लिए हम देखेंगे कार्ड्स आए द मैजिशियन, द 10 ऑफ कप्स एंड द 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने ये 2 ऑफ कप्स का कार्ड चॉइस किया है उनके लिए तो मैं ज़्यादातर लव मैरिज ही देख रही हूँ। तो अगर आपके बीच में कुछ सेपरेशन हो रहा है या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन अभी चल रही है, तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो भी है वो ख़त्म होगी और आप दोनों फिर से रियूनियन में आते हुए दिख रहे हैं। और आपके पर्सन भी आपके तरफ थी, क्योंकि आपके पर्सन भी वही चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर ये लव मैरिज के चांसेस है। मुझे जो लोग अभी रिलेशनशिप में हैं या फिर सफ़र हो रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, उनके लिए मैं बता दूँ थोड़ा सा होप रखिए, थोड़ा सा वेट करिए उनको, क्योंकि वो ऑलरेडी इस सिचुएशन से जा रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको, आपका जो भी कनेक्शन है, रिलेशन है, उसके ऊपर काम करने के लिए भी रेडी है और उनके ट्रेड्स भी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब वो एक्चुअली पार्टनर के जैसे बिहेव कर रहे हैं आपके साथ, उनकी एनर्जीज काफ़ी अच्छी है। तो ये जिन्होंने 2 ऑफ कप्स का कार्ड चॉइस किया है वो तो है ही, रादर उनकी आपके बारे में उनकी एनर्जीज काफ़ी लविंग है, केयरिंग है, आपके लिए इमोशनली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। आपके पार्टनर के ट्रेड्स भी वही रहेंगे, इमोशनली है, काफ़ी ड्रिवन लग रहे हैं। और ये भी है कि ये एक ग्रेट लिसनर हो सकते हैं इन फ्यूचर, ओपन माइंडेड रहेंगे काफ़ी, आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इन फ्यूचर की बात है, क्योंकि ये अभी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको टाइम अभी नहीं है या फिर उस फेज़ में वो नहीं है, इसलिए वो अभी आपसे उतना क्लियरली कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे। बट ये इमोशनली और थोड़े ग्रो होने के लिए वेट कर रहे हैं, या फिर उनकी इमोशनली काफ़ी अचीवमेंट अच्छी रहेगी, या फिर ग्रो होंगे, मैच्योर्ड होंगे इमोशनली वो। और ये भी दिख रहा है कि आपके साथ उनको एक फ्यूचर बनाना है, फैमिली बनानी है, आपके साथ इक्वली इमोशनल पार्टनरशिप उनको बनानी है। वही मतलब कि आपको आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना है, फैमिली बनानी है, मैरिज तो है ही। जिन्होंने 2 ऑफ कप्स का कार्ड चॉइस किया था उनके साथ ऑलरेडी मैरिज तो सक्सेसफुल होगी ही, और आपके पार्टनर भी वही सोच रहे हैं। साथ ही साथ उनकी जो नेचर रहेगी आपके लिए वो काफ़ी एडमायरेशन की रहेगी, काफ़ी आपको एडमायर करेंगे, काफ़ी केयर आपकी करेंगे, वो दिख भी रहा है। और ये भी है कि आपके साथ उनको हर एक फेज़ उनको एंजॉय करनी है, हर एक सिचुएशन उनको एंजॉय करनी है।
ये हो सकता है, आप कई लोगों के साथ ये हो सकता है कि आप उनको वर्क प्लेस में मिलोगे, या फिर कुछ कहते हैं इवेंट्स हो सकते हैं, या फिर कॉलेज में आप दोनों ने कुछ काम किया होगा, या फिर कुछ वॉलंटियर आप दोनों साथ में थे, बट कुछ ना कुछ आपने काम जो है वो कहीं ना कहीं एक साथ में किया हुआ दिख रहा है, या फिर कहीं ना कहीं पार्टनरशिप आपकी है जो उनको आगे तक लेकर जानी है। उनके नेचर वाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी उनके पर्सनल नेचर वाइज भी उनकी पर्सनालिटी काफ़ी डोमिनेंट ऐसे नहीं कह सकते, बट काफ़ी मैच्योर्ड दिख रहे हैं। वो ग्रेट लिसनर भी होंगे, ओपन माइंडेड रहेंगे काफ़ी, और आपके दोनों में केमिस्ट्री बहुत अच्छी रहने वाली है। आपकी फैमिली आगे अच्छी बनेगी, और आपका जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जिन्होंने 2 ऑफ कप्स चॉइस किया है उनके लिए ये बात कर रहे हैं, और आपको ऐसे लगेगा कि हाँ, आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हो। मैजिशियन विद द 10 ऑफ कप्स का कार्ड ये बताता है कि आप उनके ऊपर रिलाई कर सकते हो। आप मतलब एक डिपेंडेबल जो पर्सनालिटी है वो उनकी है, मतलब आप उनके ऊपर डिपेंड रह सकते हो। उनकी इतनी इंडिपेंडेंट नेचर रहेगा उनका कि उनको ऐसे लगेगा ही नहीं कि वो किसी के ऊपर किसी के ऊपर हावी हो रहे हैं, या फिर किसी के ऊपर डिपेंड है, मतलब आपके साथ आगे जाने के लिए, या फिर कोई वैलिडेशन उनको चाहिए, ऐसे बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो इनकी काफ़ी एक्सीलेंट ट्रेड्स है वैसे अगर देखा जाए तो, बट जेन्युइन है, आपके तरफ जेन्युइनिटी बहुत दिख रही है, लॉयल बहुत है। तो बेसिकली आपके जो फ्यूचर पार्टनर है ये आपको नोन होंगे, मतलब आपके साथ इनकी कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहेगी, या फिर आप रिलेशनशिप में हो सकते हो इनके साथ, पास में हो सकते हो। वैसे तो दिख ही रहा है कि करंट सिचुएशन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है आप दोनों के बीच में, बट इन फ्यूचर वो ये बात आपसे करेंगे। अगर आप सेपरेशन में हैं या फिर नो कांटेक्ट में हैं तो वो बात ज़रूर आगे करेंगे, और आपकी लव मैरिज ही होगी। जिन लोगों ने 2 ऑफ कप्स का ये वाला कार्ड चॉइस किया था उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं। तो ये ट्रेड्स रहेंगे उनके। अब हम देखेंगे एंजल्स क्या कहते हैं आपके क्वेश्चन के तरफ। तो आपके फ्यूचर पार्टनर के लिए और फ्यूचर के लिए आप कौन सा भी एक क्वेश्चन माइंड में रखिए, और उसके लिए एंजल्स क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। डायरेक्ट आंसर रहेगा एंजल्स से। स्पिरिट गाइड एंजल्स, प्लीज गिव मी द गाइडेंस। ओके, तो एंजल्स ने बोला है नो। तो अगर आपके माइंड में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है कि ये होगा भी नहीं, या फिर कुछ डाउटफुल सिचुएशन नहीं है, तो अगर कुछ चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं तो ये ज़्यादा देर तक नहीं है, आप गिव अप मत करें। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। तो यही, अगर आपको ऐसे लग भी रहा है कि 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड तो वही बताता है कि आपने शायद गिव अप किया हो, या आपके पार्टनर ने आपके जो भी रिलेशन है उसके ऊपर गिव अप किया है, बट ये गिव अप वाली बात नहीं है। एंजल्स आपको वही बता रहे हैं कि आप गिव अप मत करो। नो, देयर इज नॉट अ टाइम टू गिव अप। लुक एट द कार्ड, देयर इज दिस एंजल हु इज ब्लेसिंग दिस गर्ल। तो अगर आप गर्ल हो या फिर फीमेल हो, ये आप वीडियो देख रहे हो, तो बिल्कुल भी गिव अप मत करें। वैसे एफर्ट्स दीजिए और आपको रिजल्ट्स भी वैसे मिलेंगे, बट हाँ, आपका जो भी रिलेशन है वो अच्छे से वर्क होगा। यस, तो अब जिन्होंने ये लवर्स कार्ड देखा था उनके लिए रीडिंग देखेंगे। उनके लिए उनके स्पाउस कैसे रहेंगे, पार्टनर कैसे रहेंगे, उनकी ट्रेड्स क्या रहेगी वो हम देखेंगे, ठीक है। एट द एंड ऑफ द वीडियो हम देखेंगे एंजल्स से क्या आंसर्स है।
बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ कप्स एंड अपराइट ऑफ द डेक द चैरियट। ओके, तो मैं आपको बता दूं जिन्होंने लवर्स कार्ड चॉइस किया है पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए, उनके लिए मैं बता दूं कि आपके लाइफ में एक ट्रांजिशनल फेज ज़रूर आ रही है। ठीक है, मतलब जो भी नेगेटिव, जो भी शैडो वर्क है, उस शैडो वर्क में आप अभी गए हो, तो आप अपने पार्टनर को अभी अट्रैक्ट करने की फेज़ में है। तो जो आपकी पार्टनर है, फ्यूचर पार्टनर, वो आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन एनर्जी में हो, ट्रांजिशनल फेज में हो। द डेविल कार्ड आया है, द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। मैंने वही बोला, द डेविल विद द मैजिशियन वही कहता है कि आपके लाइफ में जो भी डेविलिश एनर्जी है, जो भी नेगेटिव पास्ट ट्रॉमा, अटैच ट्रॉमा या कुछ भी हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, जो भी आपके लाइफ में अभी अटैच्ड है, कार्मिक हो सकते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप से आप अटैच्ड हो, आपको लग भी रहा है कि आपके लिए जो भी पार्टनर है वो सही नहीं रहा है, या फिर आपके साथ कुछ गलत चीज़ें हुई है, आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया गया था पास्ट में आपके पार्टनर से। हो सकता है कि आप कुछ पास्ट रिलेशनशिप में हो सकते हैं, या फिर अभी भी करंटली कुछ सिचुएशन से आप जा रहे हो। मतलब आपको बहुत ही होप्स है इस रिलेशनशिप में कि मुझे वो रिलेशन जो भी है वो वर्क ही करना है। बट आपके लिए, आप लोगों के लिए जिन्होंने द लवर्स कार्ड चॉइस किया है, उन लोगों के लिए ज़्यादातर अरेंज मैरिज ही दिख रहा है। ये जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशन आपके लाइफ में चल रही है वो एंड होगा ज़रूर, क्योंकि ये डेविल एनर्जी है। डेविल एनर्जी मैजिशियन के साथ जा रही है, तो ये कभी, मतलब नियर फ्यूचर में ये एनर्जी आपकी रिलीज होगी, बिकॉज मैजिशियन है। मैजिशियन मतलब आपकी लाइफ में आप अच्छा करना चाहते हो, अच्छा कुछ करना चाहते हो, अच्छा अबंडेंस आप आपके लाइफ में लाना चाहते हो, तो ये अबंडेंस आएगा ही आपके लाइफ में। और 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो वही दिख रहा है कि आपकी लाइफ में अरेंज मैरिज ही सक्सेसफुल होगी। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि उनके ट्रेड्स क्या रहेंगे। तो अब ट्रेड्स के बारे में अगर देखा जाए तो एक तो मैंने आपको बोला कि आपकी अरेंज मैरिज रहेगी, वो काफ़ी मेजरली कहते हैं ना, डिसीजन पावर उनकी बहुत अच्छी रहेगी, या फिर उनको ना इक्वल पार्टनरशिप चाहिए रहेगा आपसे, और वो इक्वली एफर्ट्स देंगे भी। आपके स्पाउस आपको, मैंने आपको बोला, आपके स्पाउस आपको मिलेंगे जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करोगे। द लवर्स का कार्ड ही यही है। अगर आप लवर्स का कार्ड देखोगे तो ये एंजल ब्लेस कर रही है व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट इट, व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट ना, दैट टाइम एंजल आपको ये जो पर्सन है वो आपको मिलवाएंगे। अब ये आपको मिलेंगे कब? ये आपको मिलेंगे उस टाइम जब आप कुछ फंक्शन में हो, या फिर कुछ शादी वगैरह की बात चल रही हो, तो वहाँ पे आपको ये पर्सन मिलवाएंगे। तो उस टाइम आपको माइंड में रहेगा ही नहीं कि अरे मुझे शादी करनी है, या फिर शादी के बारे में, या फिर पार्टनर के बारे में सोचना है। आप वो सोचोगे भी नहीं। उस टाइम आपके लाइफ में आपके पार्टनर आने वाले हैं। अब उनकी जो कम्युनिकेशन है, मोस्टली द लवर का कार्ड आता है जेमिनी साइन में, तो जेमिनी वाले जो भी हो सकता है कि उनकी साइन जेमिनी भी हो सकती है, बट वो ज़्यादातर बहुत अच्छे कम्युनिकेशन वाले होंगे, उनकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन रहेगी। आपको ऐसे कभी लगेगा भी नहीं कि आप किसी रॉन्ग इंसान के साथ आपकी पार्टनरशिप है, या फिर कोई रॉन्ग इंसान, कोई अच्छा इंसान नहीं, ऐसा आपको लगेगा नहीं कि अच्छा इंसान नहीं है बिल्कुल भी, मेरे जैसे कंपैटिबल पार्टनर नहीं, ऐसे आपको लगेगा नहीं। आपको लगेगा कि जो मुझे चाहिए था वही मुझे मिला है। तो आपको बहुत ही रिस्पेक्ट करेंगे, आपके जो भी पार्टनर रहेंगे वो आपको रिस्पेक्ट बहुत करेंगे, आपके तरफ बहुत पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव इन अ गुड वे, कि आपको कुछ नेगेटिव अफेक्ट ना हो, इसलिए बहुत केयर करेंगे, आपकी केयर बहुत करने वाले हैं ये, क्योंकि जेमिनी इंसान है, बहुत ही डोमिनेंट नेचर के भी रहेंगे रादर, बट ये फैमिली की तरफ ज़्यादा डोमिनेंट रहेंगे। मतलब कि उनको खुशी ही चाहिए लाइफ में, हैप्पीनेस ही चाहिए फैमिलीज में। तो फैमिली लाइफ जो आपकी रहेगी इन फ्यूचर आपके पार्टनर के साथ,
तो वो बहुत अच्छी रहेगी। और उनके ट्रेड्स भी वैसे रहेंगे कि वो बहुत हार्ड वर्किंग रहेंगे। उनको कुछ निगेटिविटी या फिर एफर्ट्स नहीं लेना है, इस सारे सिचुएशन में उनको बिलीव नहीं रहेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहेगी उनकी। और ये डेस्टिनी में आपकी चॉइस रहेगी। डेस्टिनी है, द डेविल विद द मैजिशियन डिपेंड करता है डेस्टिनी। आपकी लाइफ में आफ्टर मैरिज ही इमोशनल बैलेंस, जो आप अभी इमोशनल बैलेंस सीख कर रहे हो ना, जो आपके लाइफ में अभी फिलहाल नहीं है, जो कुछ नेगेटिव फेज से आप जा रहे हो, तो वो फेज आपके लाइफ में, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड है, तो वो आपके लाइफ में जाएगा और इमोशनल बैलेंस आपके लाइफ में आने वाला है आपके पार्टनर के ज़रिए। और आप वही उसी टाइम आप पार्टनर को मिलोगे जब आप फैमिलीज फंक्शन कुछ अटेंड करोगे, या फिर किसी फंक्शन हो सकता है, या फिर कुछ पार्टीज वगैरह हो सकता है। कुछ ज़्यादातर अरेंज मैरिज के ही चांसेस आप लोगों के हैं। तो आप अगर ये सिचुएशन से कुछ ऑब्सेसिव है, तो ऑब्सेसिव नेचर से आप खुद को बाहर निकालिए, हील करिए खुद को। आपके पार्टनर बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी केयर बहुत करने वाले हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करने वाले हैं। जो चीज़ आपके पास्ट में आपको नहीं मिली थी किसी से, तो वो चीज़ से आप निकलने वाले हो। जो नेगेटिविटी आपके लाइफ में थी, वो आपके पार्टनर पॉजिटिविटी से भरेंगे, तो वो रिप्लेस करेंगे पॉजिटिविटी से। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके फ्यूचर स्पाउस, फ्यूचर पार्टनर बहुत अच्छे रहेंगे। अब आपके माइंड में कोई भी एक क्वेश्चन आपके फ्यूचर पार्टनर के रिलेटेड, फ्यूचर के रिलेटेड रखिए, उसका डायरेक्ट आंसर एंजल से हम लेंगे। तो देखते हैं एंजल्स क्या कहते हैं आपको। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स प्लीज गिव मी द गाइडेंस सो आई मे नो। थैंक यू। ओके, तो कार्ड आया है आपके लिए रिमेन पॉजिटिव। तो आपको कभी कभी ये लग रहा होगा, डेविल का पहला ही कार्ड है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके लाइफ में नेगेटिविटी बहुत सारी है, क्योंकि शैडो वर्क भी चल रहा है, ठीक है। तो शैडो वर्क की वजह से आपको कभी ना कभी ऐसे डिसअपॉइंटमेंट या फिर रिग्रेटफुल लग रहा होगा। आप ऑब्सेसिवली आपके जो कनेक्शन है, जो भी पास्ट कनेक्शन है, जो भी रिलेशनशिप आपका है, उसके ऊपर जो भी पार्टनर आपका है, उसके लिए चेज कर रहे हो। वो चेज ना करो, खुद के लिए टाइम स्पेंड करो, खुद को हील करो। और एंजल आपको वही बता रही है कि आप पॉजिटिव रखो खुद को, आपको पार्टनर अच्छा ही मिलेगा, आपकी फ्यूचर लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। और वही एंजल कर रही है आपके लिए। ये फ्लावर का बुके है, वो लेकर आने वाली है आपके लाइफ में। तो थोड़ा सा पॉजिटिव रखे, होप रखे, फेथ रखे आपके ऊपर, और खुद को हील करें इस सिचुएशन से, और आप मिलेंगे न्यू पार्टनर से। तो अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।